आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। और ये बात कोई संजय सिंह नहीं कह रहे, ये बात इस सदन का कोई सदस्य नहीं कह रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने बाहर आकर, पहली बार आजादी के बाद यह घटना हुई है कि 4 न्यायाधीशों ने कहा हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर जिस प्रकार से एक के बाद दूसरा हमला हो रहा है, यह लोकतंत्र हमको आसानी से हासिल नहीं हुआ है। मान्यवर, यह आजादी हमको बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ, यह संविधान हमको बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ। इस संविधान को, इस देश की आजादी को पाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्लाह ने, राजेंद्र लहड़ी ने, खुदीराम बोस ने, और जब इस देश के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, उनके त्याग और बलिदान से देश आजाद हुआ है। किसी फर्जी राष्ट्रवादी के त्याग और बलिदान से देश आजाद नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, आज जिस प्रकार से देश के अंदर हालात पैदा किए जा रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को, ऐसी सरकारों को जिनको प्रचंड बहुमत से देश की जनता ने चुना, उस सरकार को चलने नहीं दिया जाता। मान्यवर, चाहे वेस्ट बंगाल की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, एक निर्वाचित सरकार जिसको 70 में से 67 विधायकों का बहुमत मिला, हमसे क्या दुश्मनी है सरकार से, इस देश की सरकार की, मुझे समझ में नहीं आता। मान्यवर, चुनाव में हमारे प्रधान सेवक ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो देश के प्रधान अभिभावक भी हैं। मान्यवर, मुझे तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है इस बात की कि देश के प्रधान सेवक ने रामलीला के मैदान से कहा अरविंद केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। मान्यवर, मुझे तकलीफ है इस बात की, पीड़ा है। देश का प्रधान सेवक एक व्यक्ति को नक्सलवादी कह के संबोधित करता है। मैंने उसी दिन कहा था, प्रधानमंत्री जी, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो जंगल में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है। और देश की जनता ने 67 विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की विधानसभा में भेजा। मान्यवर, और 3 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जंगल में भेजने का काम किया। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं चलेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान चलेगा। आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए, आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। सही सुनने की क्षमता रखिए, सही सुनने की क्षमता रखिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो ताजमहल को तोड़ना चाहते हैं। मान्यवर, हम यहां आए तो आपने हमको सौगंध दिलाई मान्यवर, इस देश के संविधान की रक्षा की, इस देश के एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की आपने यहां सौगंध दिलाई। मान्यवर, लेकिन मुझे जरा बताइए, एक चुना हुआ इनका विधायक कहता है ताजमहल इसलिए तोड़ देना चाहिए क्योंकि उसको मुगलों ने बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, कुतुब मीनार भी तोड़ डालो, उसको भी मुगलों ने बनाया। देश की पार्लियामेंट भी तोड़ डालो, देश का राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो, जीटी रोड भी तोड़ डालो। हिंदुस्तान नफरत की बुनियाद पर नहीं बनेगा मान्यवर, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। वो कहते हैं मारो काटो, लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। ये गंगा जमनी तहजीब का देश है मान्यवर, ये वो देश है जहां पर बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। मान्यवर, ये वो देश है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। मान्यवर, ये वो देश है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। इस देश के अगर नफरत की बात की जाएगी, भाई से भाई को बांटने की बात की जाएगी, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की बात की जाएगी, अगर आप पिछड़ा और दलित सवर्ण की बात की जाएगी, मुझे बहुत अफसोस है कि इस देश के लोकतंत्र को आज जिस प्रकार से कुचलने की कोशिश की जा रही है। First of all, after speaking after Sanjay Singh, it is very difficult thing. Yeah, I appreciate Sanjay Singh in his maiden speech. He was doing this. Or I hope I would be in that position 10 years back
when I was in the maiden speech, I couldn't speak one word. But now, he is taking his 15 minutes plus. Anyway, thank you. I am not taking much of the word. Everything is told by Sanjay Singh. I don't want to say again and again and again. So you gave me some minutes. I am taking that. I am not speaking. I cannot Only speak 5 just minutes, like one more Sanjay minute. Singh. Only one I more want minute. to give my day spare time also to Sanjay Okay, Singh. fine, thank you. Thank you.